हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे मेरे क्लास 10th वालों। तो देखो भैया, मैं आ चुका हूँ आज एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। तो आज हम बात करने वाले हैं भैया इथेनॉल के ऊपर, जिसको हम लोग इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। तो ये कार्बोनेट्स कंपाउंड को वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे पार्ट देखेंगे, इसके सारे रिएक्शंस देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे। आ जाओ भैया, बात करते हैं इथेनॉल के ऊपर। देखो क्या होता है, पहले मैं आपको बताता हूँ, ये सब पॉइंट सबको गोली मारो, पहले काम का बात पे आते हैं। तो भैया जो मेरा इथेनॉल होता है ना, तो इथेनॉल का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूला पे। तो इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे पास C2H5OH। ये मेरा होता है इथेनॉल। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने लिखा यहाँ पे CH3, यहाँ पे लिखा CH2, यहाँ पे लिख दिया OH। ठीक है भैया। और जिसमें OH ग्रुप लगा होता है, आपको पता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं भैया। यहाँ पे माहौल बनने वाला है अल्कोहल। अब ध्यान से देखो, ये जो मेरा अल्कोहल है, इथेनॉल जो है, इसके क्या-क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, फिर हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है। और एक बात मैं आपको बताता हूं, इथेनॉल जो है ये इसका आयुपेक नेम है। इसका एक कॉमन नेम भी होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल। क्यों बोला? हर चीज के पीछे का रीजन है। आपको पता है यहाँ पे दो कार्बन है, तो एक होता है तो याद है मिथाइल, दो रहेगा तो इथाइल। तो ये मेरा क्या है भैया? इथाइल है। और OH ग्रुप को ही क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं, तो बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। इज इट क्लियर? तो यहां से मेरा क्लियर हो गया कि इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है और इथेनॉल का कॉमन नेम क्या होता है। क्लियर है? अब देखो भैया, इथेनॉल जो है वो अल्कोहल है। ठीक है। तो अल्कोहल का जो स्मेल होता है ना, बड़ा प्लीजेंट स्मेल होता है। तो ध्यान से देखो, पहली बात तो इथेनॉल इज कलरलेस लिक्विड एंड हैव अ प्लीजेंट स्मेल, तभी तो माहौल बनता है। और जब पियोगे ना तो भैया जलता है गला, तो बोलेंगे हैज अ बर्निंग टेस्ट। ऐसा नहीं कि दे दिए पूरा, ठीक है, तो मजा नहीं आता है, गला जलता है। ठीक है। तो भैया कैसा टेस्ट होता है? बर्निंग टेस्ट होता है। ठीक है। मैंने पिया नहीं है भैया, पता है मुझे, कुछ कुछ चीज पता होता है। ठीक है। अगला चीज देखो ध्यान से, अगला क्या है? इट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड। ना तो ये एसिड है, ना तो ये बेस है। बेसिकली ये न्यूट्रल होता है, तो नो इफेक्ट ऑन एनी लिटमस सॉल्यूशन। तो वहां पे कोई भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो ये दो पॉइंट अपने को पता होना चाहिए, किसके बारे में? इथेनॉल के बारे में। तो जल्दी से उतार लो भाई। ठीक है। पता है ड्रिंकिंग में ना, जैसे कि आपको पता होगा, मिथेनॉल भी होता है, इथेनॉल भी होता है। तो जो मिथेनॉल होता है ना, ये सब सुन लो, मिथेनॉल को हम लोग जनरली यूज नहीं करते, ये ना एक टाइप का पॉइजन होता है। अगर तुम मिथेनॉल पी लोगे ना तो कहानी वही क्लोज हो जाएगा। ठीक है। तो जनरली ड्रिंकिंग में जो यूज होता है ना, वो मेनली इथेनॉल ही यूज होता है। ठीक है। मिथेनॉल को यूज नहीं करते, वो पॉइजन। अगर तुम वो ले लिए तो भाई बस कहानी वही, माहौल नहीं बनेगा, खत्म हो जाए कहानी। ठीक है। चलो भाई, अब हम लोग इथेनॉल के भाई एक एक करके सारे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो इजी है, कंबशन। उसके बाद देखना है हमें एलिमिनेशन, देखना है डिहाइड्रेशन, देखना है स्टेरिफिकेशन, देखना है, सब देखेंगे। जल्दी से आ जाओ। तो सबसे पहला बात कर रहे हैं कंबशन के ऊपर। किसके ऊपर? कंबशन क्या होता है, ध्यान से सुनो। मैंने यहाँ पे ले लिया इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? CH3CH2OH है। और मैंने क्या किया? इथेनॉल को पास कर दिया एयर से, यानी ऑक्सीजन से पास कर दिया। और जब इसको पास करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे सबसे पहला चीज क्या बनेगा? देखो, रिएक्शन क्या खुद के साथ होता है यार? नहीं ना। रिएक्शन हमेशा किसके वाले के साथ होगा? सामने वाले के साथ। तो यहाँ पे कौन कौन है? यहाँ पे C है, H है, O है, और यहाँ पे भी O है। तो देखो, C जाता है O के साथ, तो C प्लस O से यहाँ पे क्या बन सकता है? CO2 बनता है। क्या बनता है? बोलो भैया, CO2 बनता है। फिर कौन है? यहाँ पे H है, H भी जाएगा O के साथ, तो H प्लस O से कौन सा कंपाउंड बनता है? H2O बनता है। अब O तो O ही रहेगा ना। ठीक है। तो मेरा इथेनॉल, जब मेरा इथेनॉल रिएक्ट करता है किससे? ऑक्सीजन से, एयर से, तो बनता है CO2 प्लस बनता है H2O। साथ में यहाँ पे बहुत तगड़ा एनर्जी रिलीज होता है, हीट निकलेगा। इसीलिए ना इसको ना पेट्रोल सब में भी यूज किया जाता है। एनर्जी बहुत तगड़ा निकलता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इथेनॉल को जब पास करते हैं O2 से तो बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर निकलेगा, हीट प्लस एनर्जी, बात वही होता है, हीट लिख दो। ठीक है। प्लस एनर्जी लिख देते हैं तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दैट्स कॉल्ड द कंबशन रिएक्शन। ठीक है। बट सुनो, होता क्या है कि एग्जाम में हम कोई भी रिएक्शन लिखेंगे तो बैलेंसिंग इज मस्ट। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये रिएक्शन लिख दिया, अगर तुम इसको बैलेंस नहीं करोगे ना तो रिएक्शन का कोई फायदा नहीं है। बैलेंसिंग इज मस्ट इन द केमिस्ट्री। तो आओ बैलेंस करते हैं। ये मैंने समझाने के लिए बताया, देखो पॉइंट भी वही लिखा है कि इथेनॉल बर्न्स रीडली इन एयर टू फॉर्म
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड फॉर्म वाटर वेपर दैट इज H2O, ठीक है, एंड रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है, हीट एंड लाइट यानी एनर्जी, ठीक है। और एक पॉइंट, इथेनॉल बर्न्स विद अ क्लियर फ्लेम गिविंग अ लॉट ऑफ हीट एंड इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, ठीक है, फ्यूल में भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। जल्दी से उतारो फटाफट, जल्दी से उतारो, मैं इसको बैलेंस करके लिखता हूं, ये सही तरीका वैसे है नहीं, ये लिख लिया एक बार, ठीक है। ये मैंने बताया बेसिक, ठीक है। अब देखो फटाफट से मैं आपको बताता हूं। ओके, अब देखो, यहाँ पे मैंने लिखा था क्या, CH3, यहाँ लिखा क्या CH2, यहाँ पे क्या लिखा OH, और इसको पास कर दिए O2 से, साथ में क्या बना बोलो भैया, CO2 बना, साथ में क्या बना H2O बना, साथ में क्या बना हीट प्लस क्या एनर्जी। लाइट भी इज अ टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होता है, आप एनर्जी भी लिखोगे तो कोई काट नहीं सकता, बता देता हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी कार्बन, 1 and 1, वी हैव 2 कार्बन, और यहाँ पे 1 कार्बन है, तो बैलेंसिंग का भी भैया तरीका होता है। जब कभी भी आप बैलेंस करोगे तो पहले बैलेंस करना है C को, फिर H को, फिर O को, तो याद रखना CHO, ये आपको एकदम दिमाग में रखना है। तो हाउ मेनी कार्बन, 1 1 2, यहाँ पे 1 है तो क्या मैं आगे 2 लगा दूं, कार्बन हो गया बैलेंस। हाउ मेनी हाइड्रोजन, 3 4 5 और एक 6, यहाँ पे 2 है तो आगे लगा देंगे 3, 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया। अब बचा कौन, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो 2 और 1 3, यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 और 3 7 है, तो एक काम करो यहाँ लगा दो 3, 3 2 जा 6 और एक 7, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो एग्जाम में कभी भी लिखोगे तो आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा जो पूरा बैलेंस किया हुआ है, और बैलेंस का शॉर्टकट बता दिया ना क्या, CHO, कभी डरने का जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। चलो जल्दी से उतार लो, छोटा छोटा बात पे भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। कंबशन रिएक्शन, कंबशन मतलब किसी को भी ऑक्सीजन से पास करते हैं, एयर से पास करते हैं, तो CO2 प्लस H2O बनता ही बनता है, ठीक है। जनरली हाइड्रोकार्बन का बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो भाई हो गया, बैलेंसिंग करके बता दिया, एक नॉर्मल सिखाया आपको कि कैसे आप रिएक्शन के बारे में सोच सकते हो। हीट निकलता है तो आपको पता है फ्यूल में भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बोले, चलो भैया आगे, पेट्रोल में भी एडिटिव की तरह यूज किया जाता है। एक लाइन और लिख लेना, इट इज यूज्ड एज अ एडिटिव इन पेट्रोल, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन, देख लो इस चुन्नू को, देख रहे हो तुम। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है भाई, ऑक्सीडेशन होने वाला है। देखो भाई ये भी है, दोनों मिलके आपको देख रहे हैं। अब देखो भाई आज हम क्या सीखने वाले हैं, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहां से आता है भैया, ऑक्सीजन से, ये देख रहे हो ऑक्सीजन। तो पहला चीज तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा चीज आपको पता होना चाहिए क्या भाई, रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये दो चीज अपने को पता होना चाहिए, किसके बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में। अब देखो होता क्या, मैं आपको बताता हूं, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इथेनॉल लिख दिया, CH3 CH2OH, यहां पे क्या है, इथेनॉल है, ठीक है। अब देखो इथेनॉल को मैंने क्या किया, पहले मैं लॉजिक बताता हूं, एकदम लॉजिक। देखो होता क्या है ना, मैं आपको एक बात बताता हूं कि कुछ कुछ चीजें ऐसा है क्लास 10th में बहुत सिंपली बता दिया गया, बहुत डिटेल में नहीं बताया गया, और अभी बताना भी नहीं चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। कुछ तो 11th एंड 12th के लिए में छोड़ के रखना पड़ेगा, फिर वहां पे क्या ही पढ़ेंगे यार, ठीक है। तो देखो ऑक्सीडेशन के लिए हमें यूज करना पड़ता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सुनना, मान लो इस पेन है, मैं इस पेन का एजेंट हूं, ऑब्वियस सी बात है, मैं इस पेन का एजेंट हूं तो क्या करूंगा, पेन को बेचूंगा। किसको बेचूंगा, किसी सामने वाले को ही तो बेचूंगा। तो भैया जो जिस चीज का एजेंट होता है वो अपना प्रॉपर्टी सामने वाले को अप्लाई करता है, ठीक है। तो अगर मुझे ऑक्सीडेशन करना है तो मुझे वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नीड होगा, किसका नीड होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नीड होगा, जो सामने वाले को क्या कर सके, ऑक्सीडेशन कर सके। तो मुझे अगर इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करना है तो मुझे यहां पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाना पड़ेगा। एजेंट का काम क्या है, वो अपना प्रॉपर्टी सामने वाले पे अप्लाई करता है। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ लिखने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आया, वो कौन होता है सुनना, या तो आप ले सकते हो एल्कलाइन, KMnO4। एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक मीडियम, अल्कली लिख दिया, बाप रे बाप, अल्कलाइन होगा, क्या होगा, अल्कलाइन KMnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, क्या बोलते हैं बोलो, पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं। और इसका कलर पता है कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। आप जाना अपने स्कूल के लैब में देखना, पोटेशियम पर मैग्नेट होगा, पर्पल कलर का होगा। या तो आप ये ले सकते हो, या आप ले सकते हो एसिडिफाइड, एसिडिफाइड
K2Cr2O7, ये भी आपके लैब में रखा होगा, देखना। इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं बोलो? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये ऑरेंज कलर का होता है। किस कलर का होता है? सब लैब में रखा होगा। लैब है ना आपके स्कूल में? होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, कहीं तुम वो वाले स्कूल में तो नहीं हो, चुन्नू वाले स्कूल में? ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे क्या है? पर्पल कलर है, ये क्या है? मेरा ऑरेंज कलर है। और ये दोनों मेरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, कैसे है भैया? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो सामने वाले का क्या करता है? ऑक्सीडेशन कर देता है। ठीक है। और एक चीज यहाँ पे ना हम लोग दिखाते हैं ऐसे ओ करके, ठीक है। इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं बोलो भैया? नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा, आप बोल लो, रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो O2 के फॉर्म में होता है, ये इसका स्टेबल फॉर्म है, और यहाँ पे O है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक नेसेंट ऑक्सीजन है, जो कहां से मिलता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही मिलता है। तो ये हम लोग दिखाते हैं इस तरीका से। ठीक है, देखो, जब आप इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। कौन से एसिड में? ध्यान देना, जो वेरी फेमस है, CH3 C डबल बॉन्ड OOH। इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। क्या बोला जाता है? एसिटिक एसिड। ये तो इसका कॉमन नेम है, और इसका आयुपेक नेम होता है, जिसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं बोलो? इथेनोइक एसिड बोला जाता है। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब हमने इथेनॉल को पास किया अल्कलाइन KMnO4, या ले सकते हैं क्या? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एसिटिक एसिड में। पर आप बोलोगे सर हमें कैसे पता ऑक्सीडेशन हुआ? तो देखो मैं बताता हूं। हाउ मेनी कार्बन, चेक करना, हाउ मेनी कार्बन? 2, यहां लिख रहा हूं मैं 2। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 3 4 5 और एक 6। हाउ मेनी ऑक्सीजन? 1। और ये किसमें कन्वर्ट हो गया? हाउ मेनी कार्बन कहां गया? 1 एंड 1 2। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 3 और एक 4। हाउ मेनी ऑक्सीजन? 2। तो चेक करो, 6 था, 6 से 4 हो गया, 1 था, 1 से क्या हो गया? 2। तो क्या हुआ? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो गया? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब देखो लिखा हुआ है क्या, कि व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू इथेनोइक एसिड। ये दिख रहा है ना? ठीक है, अब मैंने आपको बोला है कि सर आपने ही बोला है बैलेंस करना है, तो बैलेंस करो, बोला है तो। कार्बन 1 और 1 2, कार्बन 1 और 1 2, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6, हाइड्रोजन 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 3 जो 5 और 1 6, यहाँ कितना है? 3 और 1 4, बैलेंस नहीं है। ओहो, अब ऑक्सीजन 1 और 1 2, ऑक्सीजन 1 और 1 2, सब बैलेंस है, पर हमें बैलेंस ऑब्वियस सी बात है करना पड़ेगा। आओ एक एक करके करते हैं। शॉर्टकट बता रखा था ना, CHO। ठीक है, चेक करो, कार्बन तो 2 है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3 4 5 और 1 6, यहाँ पे 3 और 1 4। तो क्या करोगे? क्या करोगे? देखो भाई, हाँ हाँ जी, क्या करोगे जल्दी से बता दो। यहाँ पे क्या करोगे? हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 और एक 4, 4 2 जा 8 हो गया। यहाँ पे 3 4 5 6, नहीं वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो। ओके, यहाँ पे हमने हीट भी किया है ना, तो साथ में यहाँ पे वाटर भी निकलता है, ये बात दिमाग में रखना। ठीक है, हीट किया है तो यहाँ पे वाटर भी निकलता है। ठीक है, अब चलो, अब बैलेंस करके देखो, हाउ मेनी कार्बन? 2 है, हाउ मेनी कार्बन? 2 है, हाउ मेनी हाइड्रोजन? 3 और 1 5, 5 और 1 6, 3 4 2 6, देखो बिल्कुल बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 2, एंड दैट्स माई फाइनल आंसर। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, हीट भी तो है यहाँ पे, लिखा है ना, व्हेन इथेनॉल इज हीटेड। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा हीट भी करते हैं, तो हीट करते हैं तो वाटर निकलेगा ही निकलेगा, एंड यहाँ पे आपको वाटर भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई, ओके, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। कभी कभी पूरा कंप्लीट रिएक्शन एग्जाम में आता है, तो हमें कंप्लीट रिएक्शन लिखना पड़ता है। ठीक है, चलो, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। उतार लो फटाफट से, अच्छे से उतार लो। ऑक्सीडेशन हुआ है, क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, एग्जाम में पूरा लिखना, वाटर भी दिखाना पड़ेगा, आपको बता देते हैं। ठीक है, वाटर भी दिखाना पड़ेगा, और बैलेंस करना है प्रॉपर। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी बैलेंसिंग आ जाए, तो वाटर करेंगे। यहाँ पे वाटर भी निकलता है, मेजर तो ये है, दिस इज माय फाइनल आंसर। पर पूरा लिखने के लिए यहाँ पे, क्योंकि मैं देख लिया था हीट है, हीट है तो वाटर भी निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिहाइड्रेशन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिहाइड्रेशन समझो वर्ड का मतलब। डी का मतलब होता है रिमूवल
और हाइड्रेशन का मतलब होता है क्या? वाटर। क्या होता है? वाटर। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है? वाटर निकालना है। किससे? अल्कोहल से। देखो भैया, लोग मिलाते हैं जल माहौल बनाने के लिए, आपको उल्टा करना है, आपको वाटर निकालना है। ठीक है भैया, अभी उल्टा सीखो, सीधा बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो क्या बोला है? क्या बोला है? पढ़ना नहीं है, पहले समझो होता क्या है डिहाइड्रेशन। मैंने यहाँ पे लिखा CH3 CH2OH। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉल। क्या बोलते हैं? बोलो भैया, इथेनॉल बोलते हैं। अब देखो क्या कर रहे हैं, यहां पे मैंने क्या किया, लिया सल्फ्यूरिक एसिड। कौन से फॉर्म में? कंसंट्रेटेड फॉर्म में। ठीक है, डाइल्यूटेड मत ले लेना भैया, डाइल्यूट तो पानी आ गया ना, पानी निकालना है आपको, तो ठीक है, क्या लेते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और आपको एक बात पता होना चाहिए, इसी को बोला जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोला जाता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, डिहाइड्रेटिंग है, वो वाटर निकाल लेगा। ठीक है, देखो क्या होगा, सुनना। अगर कोई ग्रुप को निकालते हैं ना यार, ऐसे को बोला जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। बोलते हैं ना, निकालो भाई, निकालो, तो ऐसे को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। यहां से आप वाटर निकालोगे, तो डिहाइड्रेशन जो है, इट इज अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको बोला जाता है। ठीक है, अब सुनो, तरीका सिखा रहा हूं, देखिएगा, ये सब 10th में उतना नहीं दिया है। अगर मैं आपको बताऊं, ये रिएक्शन अगर कोई आपके सीनियर होंगे तो आपको बताएंगे वो। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्लास 12 में सेम है, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में भी आता है। और ये इकलौता रिएक्शन मुझे कराने में लगता है 40 से 45 मिनट्स, क्योंकि वहां पे एक एक चीज बताया जाता है, कैसे हो रहा है, प्रोटोनेशन होता है, 3-3 स्टेप में रिएक्शन होता है। अभी जितना बता रहा हूं एकदम समझिए। देखो होता क्या है, अगर ग्रुप को निकालना है, क्या निकालना है? वाटर निकालना है, तो दिखना चाहिए ना वाटर। देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, CH2 है, यहाँ पे H है, CH2H से क्या बन गया? CH3। यहाँ पे कौन है? CH2 है, और ऊपर कौन है? OH। ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं ना। पर कुछ दिखा, ऐसे मैंने क्यों किया? क्योंकि यहां से निकला H, यहां से निकला OH, तो वाटर निकल गया ना। और जब वाटर निकला तो क्या बना? क्या बना? CH2 CH2 है। अब देखो, H गया तो ये जगह खाली, अरे OH गया तो ये जगह खाली, और जब जब दो खाली जगह होगा तो उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है? डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? तभी ना कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा होगा। तो यहाँ पे क्या बन गया? एक एल्कीन बन गया। इथेनॉल से क्या बन गया? एक इथीन बन गया। अब पूरा रिएक्शन दिखाना है, तो यहाँ पे कौन निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। इसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो आसपास वाले जगह से ग्रुप को निकाला जाता है। जल्दी उतारेंगे। हाँ, चलिए, उतारिए। और एक बात मैं बता देता हूं, देखो अभी बता देता हूं, यहाँ पे जो टेम्परेचर लिया जाता है, एक बात बताऊं, सुनोगे ना? यहाँ पे जो टेम्परेचर लिया जाता है ना, वो लिया जाता है 443 केल्विन। ठीक है, अब बोलोगे सर टेम्परेचर दिखाना जरूरी है? इतना दिखाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अगर तुम यहाँ दिया हुआ है, वैसे दिया हुआ है, अगर तुम यहाँ पे 413 केल्विन ले लोगे ना, कितना? 413 केल्विन, इतना भयानक। अगर तुम 413 केल्विन ले लोगे ना, तो यहाँ पे कंपाउंड होता है ईथर, वो बन जाता है, इसलिए 413 केल्विन दिखाना जरूरी है। ठीक है, ये सब क्लास 12 में पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, तो दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप टेम्परेचर को जरूर दिखाएंगे। ठीक है, चलो, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। हो गया? देखो वही लिखा हुआ है क्या, कि डिहाइड्रेशन अल्कोहल मींस दैट रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन, इट गेट डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म इथीन। इथीन बन जाता है, इसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। उतारते चलो भैया, उतारोगे नहीं तो कैसे होगा? चलो बैलेंस कर ले क्या? हाउ मेनी कार्बन? दो। हाउ मेनी कार्बन? दो। हाउ मेनी हाइड्रोजन? तीन, दो पांच और एक छह, दो दो चार, दो छह। ऑक्सीजन के बैलेंस है, कुछ करने का नीड ही नहीं है। ठीक है, चलो, वाटर दिखाना पड़ता है। ठीक है, नहीं दिखाओगे तो फिर दिक्कत होगा आपको, फिर बैलेंसिंग में दिक्कत होगा, जैसे आपने देखा वहां दिक्कत हुआ था ना। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया है,
कि रिएक्शन विद द इथेनोइक एसिड फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको स्टेरिफिकेशन भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ना मैंने एक और वीडियो डाल रखा है अच्छे से, वैसे तो यहाँ बता ही रहा हूँ, फिर भी एक डाला है, वहां पे थोड़ा माहौल बना के बताया है कि देखो स्टेरिफिकेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है ईस्टर को बनाने का। ईस्टर एक कंपाउंड होता है जो फ्लेवर के लिए यूज किया जाता है। आइसक्रीम खाते हैं, चॉकलेट आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम खाते हैं, तो क्या मैंगो थोड़ी डाल देता है भाई, उसमें मैंगो का फ्लेवर डालता है। परफ्यूम में जितना सेंट आता है तो क्या डालते हैं उसमें, ईस्टर डालते हैं। तो भैया ये जो मार्केट में मिलता है माजा, स्लाइस, आम, मीठे रसीले आम का जूस, तो क्या आम थोड़ी देती है भाई उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डाला जाता है, ईस्टर डाला जाता है, ठीक है। होता है क्या देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लेते हैं एसिटिक एसिड लेते हैं, क्या लेते हैं, एसिटिक एसिड लेते हैं। ये मेरा क्या है, एसिटिक एसिड है, और इसको जब हम लोग पास कर देते हैं इथेनॉल से, CH3CH2OH, इथेनॉल से पास कर देते हैं, और साथ में यहाँ पे मीडियम, एसिडिक मीडियम लेते हैं। एसिडिक में आप सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो जो H+ आयन देता है, ठीक है। जनरली सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। तो होता क्या है कि व्हेन एसिड, एसिटिक एसिड, जनरली आप कोई भी ले सकते हो, मैंने एसिटिक एसिड लिया है क्योंकि 10th में कुछ कुछ चीज रटवा देते हैं कि हाँ यही लेना है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो देखो, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल, व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ इथेनॉल, जो आपके लिए है, तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर का रिमूवल होता है। तो दिखाया करो, वाटर का फॉर्मूला H2O, तो यहाँ से OH लेते हैं, यहाँ से H ले लेते हैं, तो वाटर निकल गया। तो क्या बना देखो, CH3, C डबल बॉन्ड हो, जहां से बॉन्ड टूटा है वहीं से यहाँ पे आएगा कौन, O, क्योंकि जहां से बॉन्ड टूटा है O के बगल में कौन, CH2, CH2 के बगल में कौन, CH3, और साथ में क्या निकल गया, वाटर। और इसी कंपाउंड को बोला जाता है ईस्टर, और इसी रिएक्शन को बोला जाता है स्टेरिफिकेशन, और इसका नाम भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल इथेनोएट। क्या बोलते हैं, इथाइल इथेनोएट बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगा सुनना, कि व्हेन, सुनो 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 सुनो, कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यह है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ना, कि when carboxylic acid react with alcohol in the presence of acidic medium, क्या बोला, कि when carboxylic acid react with alcohol in the presence of acidic medium, then there is removal of water takes place, and the compound ester is formed, and this process is said to be esterification, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, esterification बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डेफिनेशन मैंने बोला है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, फिर से बोल दूं, कि when carboxylic acid react with alcohol in the presence of acidic medium, then there is removal of water takes place, and the compound ester is formed, and the process is said to be esterification, ठीक है। चलो, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। चलो भाई आगे बढ़े। एंड आ रहा है मेरे पास क्या, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। क्या होता है सोडियम मेटल में, देखो ध्यान से। तो मैंने क्या किया, इथेनॉल ले लिया, CH3CH2OH, इथेनॉल को पास कर दिया सोडियम से, ठीक है। किससे पास कर दिया, सोडियम से पास कर देते हैं। पता है यहाँ पे क्या होता है, कि जब आप इथेनॉल लेते हो ना, इथेनॉल लेते हो और इसको सोडियम से पास कर देते हैं, तो यहाँ पे कंपाउंड बनता है, क्या, ध्यान से देखना, को पता होगा कहीं ना कहीं ऐसा सोच सोच सकते हो क्या। देखो O है, यहाँ पे क्या है, H है, ठीक है। तो H पे जनरली कौन सा चार्ज होता है, प्लस होता है, और O पे जनरली कौन सा होता है, माइनस होता है, और सोडियम पे भी जनरली कौन सा चार्ज होता है, प्लस। आप बोलोगे सर कैसे कैसे बता रहे हो, थोड़ा समझाइए ना। देखो Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो यहाँ पे होता है 2,8,1 होता है। तो सोडियम ना अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहता है, तभी तो सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, बहुत रिएक्टिव होता है। तो सोडियम पे प्लस आता है, और ऑक्सीजन क्या करना चाहता है, गेन करना चाहता है, तो गेन पे माइनस होता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो भैया माइनस को क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो बनता है CH3ONA बन जाता है, और साथ में कौन सा गैस निकलता है, H2 गैस। बैलेंस करोगे तो H बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो नाम, अच्छा दो है ना, यहाँ पे दो है ना, यहाँ पे कौन है, दो है, तो क्या लिखेंगे, CH3CH2ONA, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, बोल जल्दी से। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम, ठीक है। इथाइल प्लस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड, और साथ में कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम,
to form sodium ethoxide and hydrogen gas is released, and this reaction is used as a test for ethanol. इसको हम लोग इथेनॉल के टेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं कि जब यहाँ पे H2 गैस निकलता है ना, तो क्या करते हैं, इसको इग्नाइट कर देते हैं। मतलब ना सामने में कुछ भी बोलो ना कि बर्निंग मतलब H2 गैस क्या करेंगे ना, उसको इग्नाइट कर देंगे। और तो जब इग्नाइट करोगे ना, तो ये H2 गैस जो है ना पॉप अप साउंड की तरह बढ़ेगा, पट 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 करके बजेगा। तो समझ जाओगे कि यहाँ पे H2 गैस निकल रहा है और यहाँ पे जो कंपाउंड है वो क्या है, इथेनॉल है। ठीक है। और वैसे एक इसमें डाउट आता है, मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। सेम चीज वाटर के साथ भी हो जाता है। किसके साथ हो जाता है? सेम चीज वाटर को भी तुम डालोगे ना भैया सोडियम के साथ, तो वहां पे भी कौन सा गैस निकलेगा? H2 गैस ही निकलता है वहां पर भी। ठीक है। पर जनरली इसको हम लोग इसके लिए भी यूज कर लेते हैं, अभी इतना आप खाली दिमाग में रखें। ठीक है। चलो भाई, क्लियर हो गया। हाँ, एक चीज और, अगर पूछ ले टेस्ट फॉर इथेनॉल, तो एक तो आप यूज कर सकते हो स्टेरिफिकेशन वाला, कि जब हम लोग अल्कोहल को, इथेनॉल को हम लोग डालते हैं एसिड में, तो वहां पे ईस्टर बनता है, तो वो भी हम लोग यूज करते हैं एज ए टेस्ट फॉर इथेनॉल। और एक ये रिएक्शन भी यूज करते हैं एज ए टेस्ट फॉर इथेनॉल। ठीक है। अगर आ जाए कि बताइए टेस्ट कैसे करेंगे इथेनॉल का, तो एक तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन लिख देना, और एक ये वाला लिख देना, सोडियम मेटल वाला। ठीक है। चलो, एक मुझे टॉपिक और पढ़ाना है आपको लास्ट। क्या? डीनेचर्ड अल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सब्जेक्टिव में आ जाता है। क्या होता है देखो, इथेनॉल जो होता है ना, ये ना बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, तो ये ड्यूटी फ्री होता है। ड्यूटी फ्री का मतलब कोई इसमें टैक्स वैक्स नहीं लगता है। और आपको पता है इथेनॉल तो हम लोग पीते भी हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में ना इसका ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो गया कि नहीं भैया, आप तो ड्यूटी फ्री है, सस्ते में मिल रहा था। तो यहाँ पे क्या हो गया कि भैया इथेनॉल के अंदर कुछ पॉइजन चीज मिला दिया गया, जैसे मिथेनॉल मिला दिया गया, पिरिडीन मिला दिया गया। ये सब कुछ पॉइजन कंपाउंड होते हैं जो उसमें मिला दिया गया। अब तो वो पी नहीं पाएंगे लोग, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। देखो क्या बोला है कि डीनेचर्ड अल्कोहल इज इथाइल अल्कोहल व्हिच हैज बीन मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। अब तुम खुलना नहीं मचा सकते। कैसे अनफिट करेंगे, कैसे उसको बेकार बनाएंगे? बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मिथेनॉल, पिरिडीन, कॉपर सल्फेट एक्सट्रा। ठीक है। इसी को बोलते हैं डीनेचर्ड ऑफ द अल्कोहल। क्लियर है? आई होप आपको इथेनॉल पूरा समझ में आ गया होगा। अच्छे से रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।